भाई हाथ जोड़ के विनती है, तुम मकान कटता रहे जाओगे क्या जी? पंचायत रह गया। पंचायत का एक वसूल होता है, जब तक पंचायती आदमी बैठकर कोई फैसला ना ले, आवाज तक नहीं आनी चाहिए। कौन सी लड़ाई लड़ोगे जब आप लोगों के अंदर सभ्यता ही नहीं है? हाथ जोड़ के गुजारिश है, जिसमें जगह जगह मिल रहा है एक बारी बैठ जाओ। रिक्वेस्ट है, पत्रकारों से अलग जितने साथी खड़े हैं सारे बैठ जाओ। चिंता ना करें। सभी साथियों से विनती है, भाई साहब इन शांति करो थोड़ी। सभी साथियों से विनती है कि एक बात को और से सुनना, ये कोई भाषण नहीं है। हरियाणा की वो धरती है जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो महाभारत होगी थी। कुरुक्षेत्र के अंदर बेटी की इज्जत के लिए महाभारत होगी थी। अपने बुजुर्गों से पूछना जिनको नहीं पता है। आज एक हमारी बहन बेटी जिसको इतने बुरे तरीके से रोक दिया जाता है, लगभग 5वां दिन है, अभी तक यही नहीं पता अपराधी कौन है। सोचने की एक बात, एक नेताजी का विधायक साहब का कुत्ता खो गया था, लालू प्रसाद यादव की भैंस खूबी थी, नरेंद्र मोदी की भतीजी का तरस खो गया था, पुलिस ने चंद घंटों में ढूंढ के ला दिया। क्या अपराधी नहीं ढूंढे जा सकते? पुलिस प्रशासन की टीम स्वयं ये कहती है, अगर सरकार इजाजत दे, कोई भी मुजरिम चाहे पाताल में लुक रहा हो 8 घंटे में ढूंढ कर मार देंगे। क्या ये जो इंसान है इसका कभी तक उस सरकार ने इजाजत ही नहीं दी है? एक सोचने की बात, ये व्यक्ति एक गरीब परिवार की व्यक्ति थी। सीएम नायब सिंह सैनी साहब से एक बात पूछना चाहता हूं, आप हरियाणा के राजा हो, हरियाणा की हर बहन बेटी आपकी बेटी है। अगर आपकी सगी बेटी के साथ ये क्रूरता हुई होती, क्या अभी तक भी वे अपराधी नहीं पकड़े गए होते? आप सभी साथियों से एक बात बताता हूं, जो मानवीय हालत और नाजुक हालत हो वहां ताली नहीं बजाई जाती, दोनों हाथ उठा के समर्थन किया जाता है उस बात का। अब अगली बात, सबसे पहली बात, हमारे को सरकार की तरफ से एक आश्वासन दे दिया जाता है कि जो पुलिस प्रशासन थी उनको सस्पेंड कर दिया गया। पहले तो एक बात समझो, सस्पेंड होता क्या है? 20 दिन बाद वही इंसान दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे, एक थाना बदल कर दूसरे थाने में भेज देंगे। जो हमारी बेटी गई है, क्या वो वापिस आ जाएगी उनके सस्पेंड करने से? कम से कम उनकी भी सजा ऐसी हो ताकि आने वाले भविष्य में और कोई पुलिस वाला किसी की रिपोर्ट लिखने से पहले, ऐसे धमकाने से पहले 100 बार सोचे। अब अगली बात यह आती है, ये पहली कहानी नहीं है ऐसी। हमारे कान खुल जाएंगे या हमारे बाहर आई पड़ी है, क्या दिया हमने लुला क्या है, भोकमारी हो रही है। अरे 15 मिनट में हिंदुस्तान में एक बलात्कार हो है, 24 घंटे में 90 बलात्कार होते हैं। 1 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर 31,000 बलात्कार होते हैं। ये 31,000 बलात्कार पता कौन से हैं? जिनकी FIR दर्ज हो है। लगभग 2 लाख मामले ऐसे होते हैं जो बिना रिपोर्ट निपटा दिए जाते हैं, दबाव में राजीनामा करवा दिया जा है। मैंने सरकार को कोई दुख नहीं आया, मैंने दुख आया हमारे अपने मन साथ। तुम अपनी ताकत भूल गए, तुम अपनी जो तुम्हारे अंदर जो चीज थी, चौपाल के सामने चौपाल में बैठकर जो फैसले होया करते, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में फैसले जो फैसला कोर्ट को लेकर दिया, उन्हें बैठकर फैसला सुना करते, फलाने छोरे ने छोरी गले
काम में नहीं बढ़ा करता। जब तक तुम इस बात में पक्के हो, जब तक तुम और काम की बात मत बड़े बोलते हो। सबसे बड़ी चीज ये है, देखो भाई कोई बात गलत लाकर हमारे बुजुर्गों ने तो माफी मांगा। हमारी आदत है जो बात सत्यता और सच्चाई हो खाता बतावा और विचार विमर्श करता कोई अच्छा फैसला लिया था। समय कम बतावे हैं, अगर समय कम है मैं अपनी जुबान को लगाम देता हूं और ये सोचता हूं कोई और अच्छा वक्ता हो मेरे से और अच्छे विचार रखे, उसका स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का। बात सुनो तो बाकी सकी नहीं दूसरा ही सुन लिया करो यार, दूसरे सुनो ही बोली। विजय किस लिए खड़ा था? राजस्थान से कुछ मोटरसाइकिलों में बालक आ रहे, सिंगाड़ी जाम कर दिया। अरे कहता बाइक दे भाई गोली मारांगे, ठीक है ना? कि शायद सिंगाड़ी में बेटी की डेड बॉडी मिली है, वहाँ कोई हरकत होगी तो अपने लिए नुकसान होगा कि भाषण काम होंगे यार। कुछ मतलब किसी आदमी के समझा करो। विजय किस लिए खड़ा था? वो विजय ने ये कही थी भाई को भाई थोड़ा छोटा करो, क्योंकि मैं ये बोला बता देना तो थोड़ा सा ये भी है कि कोई आदमी का नाम, इसलिए भाई अपनी बात पूरी बोले। भाई सिंगाड़ी के टोपी में जिम्मेवार से आदमी से थोड़ा है, या बैठे हो या फिर गांव में फोन करो संजीत वगैरह को कि वहां उनको समझाए कोई हरकत ना हो जाए। भाई गाँव लाग रहा है व्यवस्था करण का बात होनी, लेकिन राजस्थान नंबर की गाड़ी मोटरसाइकिल से पूरा उड़न थारा से अपनी व्यवस्था ने खराब करेगा। इसलिए रिक्वेस्ट है भाई जो भी भाई राजस्थान का है उनका कोई काम का घुमाने का जानकार से तो फोन करके एक बार तसल्ली करो, हमारा काम का आदमी एक तो भाई अगर बड़े बुजुर्ग कोई बात है उनका सम्मान करे, की मत मारा करो। क्या मेरे सोच समझ कर कहते होंगे आमीन से पैदा हो रहे हैं, ये मारे तो नहीं। अपनी सहन शक्ति बढ़ाओ। दूसरी बात, चारों तरफ जो रोड जाम कर रहे हैं, जिस भी गांव में जो जाम लगाने लग रहे हैं उनका जोड़ के विनती है वो गलत है। अगर धरने बात लोगों के आदमी नहीं पहुंचेंगे, संख्याएं नहीं पहुंचेगी, फिर फायदा क्या हुआ? अब बात आती है जो हमारी बेटी के साथ हमारी बहन के साथ जो क्रूरता हो रही है, इसका समाधान क्या हो? क्योंकि यो तो ये बात हमारी कहते जितनी मेरी माँ बैठी है अपनी पोखते बेटी जाननी बंद कर दो, सामोए मत। 70% बात अगर जब बेटी सामनी है इनकी सुरक्षा करनी सीख लो। इनकी सुरक्षा जब तक सरकार के भरोसे बैठे हो। भारतीय पार्टी ने बताने लग गया था हर 15 मिनट में एक बलात्कार हुआ है, हर 15 मिनट में। इसका सबसे पहला समाधान हमारा तो चुनाव लड़ा था, एक बात तो इतनी जय मिलने बढ़ गया सरकार को किसे की हो, मेरे हल्के में बलात्कार हो गया, चौक पर खड़ा कर मरवा दूंगा, गारंटी है इस बात की। अब बात यह है जो जितने दोषी हैं सबसे पहले तो उनके जो चेहरे उनका दोष हमारे सामने इस समाज के सामने स्थापित किया जा अब ये दोषी हैं और फिर उन दोषियों को मेरा मानना ये है भाई जेल भेज के क्यों फरीदार क्या हो? जैसे वकील साहब बताओ था अब फांसी में हम चढ़वा देंगे, बचावती भी वही दूसरा वकील खड़ा पाओगा, बचा भी वे न इस परिवार में तरीका प्रदान किया संग्रह, न इस परिवार में वो मुकदमा लड़की किया संग्रह। बात बनेगी और खत्म हुआ तो घना बढ़िया है, खत्म नहीं हुआ उन अपराधियों के सबसे पहले तो
सजा और जब जाहिर करने के बाद एक नई शुरुआत करी जा, किसी भी चौक पर खड़ा करके उसी परिवार के सामने गोली मारी जा जिस परिवार की बेटी के साथ ये अन्याय हुआ। जमीन चुकाव रहेंगे अकुल में पकड़वाओ। देखो सरकार और प्रशासन ऐसी चीज होती है कि इसे 4-5 दिन में खाकर ठोक देंगे और थारे विदर में संतुष्टि मिल जाएगी, गोली मार दी। एनकाउंटर जो है पुलिस करके पकड़े नहीं करती, मिलजुल को पहले थावेंगे और फिर के गोली पाया मार देंगे। अखबारों में खबर चलती पाओगी सरकार की बड़ी कामयाबी बलात्कारियों को पकड़ा। 10 दिन बाद उनके वे पार्टी को पाओगे घोड़ाहे कूदेंगे, जेल में फरीकी दाल पीवेंगे। मेरा मानना यह है जब इन करने हो रहे हो ना तो इतने करने नहीं हो, चौक पर खड़ा करके इस परिवार के सामने उन अपराधियों को गोली मारी जा, इससे कम कोई भी सजा नहीं होनी चाहिए। मेरे मुंह से कोई गलत बात निकली हो, थाना बैठता हूँ, थाना गलत हूँ, माफी मांगू हूँ,